भारत के रेल नेटवर्क का इतिहास एक रोमांचक यात्रा की तरह है, जहां हर दशक ने कुछ नया और ऐतिहासिक देखा है। वेलकम टू रेल टेक इन्फो। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के उस दौर की जब भाप इंजनों का युग खत्म हो रहा था और डीजल इंजनों का नया अध्याय शुरू हो रहा था। और इसी कहानी में जन्म हुआ उस मशहूर और अनोखे इंजन का, WDM-2 जंबो का। 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ा फैसला था। कर्नैल सिंह फ्यूल कमेटी की सिफारिशों के बाद तय हुआ कि अब धीरे धीरे भाप इंजनों को बाहर किया जाएगा और उनकी जगह लेंगे डीजल इंजन। लेकिन सवाल ये था, कौन सी कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगी? EMD ने मना कर दिया, लेकिन ALCO ने हाँ कह दी और वहीं से चुना गया इंजन मॉडल ALCODL 560C, जिसे भारतीय रेलवे ने नाम दिया WDM-2, जिसमें W का मतलब ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल, M का मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक यानी पैसेंजर्स और गुड्स दोनों के लिए, और 2 का मतलब सेकंड जनरेशन। पहला WDM-2 इंजन 1962 में आया था और कुछ सालों बाद 1978 से 1979 के दौरान इसी मॉडल का एक नया संस्करण तैयार हुआ, WDM-2 जंबो। सबसे पहला WDM-2 जंबो लोकोमोटिव माना जाता है नंबर 17722, जो एक प्रोटोटाइप जंबो लोको था। दूसरा प्रोटोटाइप 17748 था और पूरी जंबो सीरीज 17788 से लेकर 17895 तक चली थी। इस जंबो लोको को बनाने का मुख्य उद्देश्य था चालकों के लिए बेहतर विजिबिलिटी देना, इसलिए इसमें दी गई थी एक फुल विड्थ शॉर्ट हुड यानी पूरी चौड़ाई वाली छोटी नाव। पारंपरिक WDM-2 इंजनों में विंडशील्ड छोटे दरवाजों में लगी होती थी, जिससे लॉन्ग हुड फॉरवर्ड चलते वक्त ड्राइवर को आगे देखना मुश्किल होता था। लेकिन जंबो में बड़ा विंडस्क्रीन और चौड़ा डिजाइन दिया गया ताकि दृश्यता बेहतर हो सके। इसका नाम जंबो किसी आधिकारिक कारण से नहीं मिला था, बल्कि इसे क्रू ने प्यार से ये नाम दिया था क्योंकि इसका आगे का हिस्सा सच में हाथी की तरह चौड़ा और भारी दिखता था। तकनीकी तौर पर WDM-2 जंबो बाकी सामान्य WDM-2 की तरह ही था। इसमें वही एल्को 251B इंजन लगाया गया था, 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिसकी शक्ति थी 2600 हॉर्स पावर। इसका कुल वजन लगभग 112.8 टन था और इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब इसे लॉन्ग हुड फॉरवर्ड चलाया जाता था तो इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी जाती थी। इसका ट्रैक्टिव इफोर्ट 30.4 टन था और फ्यूल टैंक कैपेसिटी करीब 5000 लीटर। ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलने वाला ये इंजन कोको व्हील अरेंजमेंट के साथ आता था, लेकिन हर प्रयोग सफलता नहीं लाता। WDM-2 जंबो का डिज़ाइन कुछ मामलों में कामयाब नहीं हो पाया। बड़ा विंडस्क्रीन और सीट की कम ऊंचाई के कारण कई बार ड्राइवरों को दृश्यता में दिक्कत होती थी। क्लीनिंग में भी परेशानी थी क्योंकि बड़े विंडस्क्रीन को साफ करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था, जो ओवरहेड वायर सेक्शंस में खतरनाक साबित होता था। इसके अलावा कंट्रोल स्टैंड को आगे की तरफ शिफ्ट किया गया था, जिससे ऑपरेटिंग कंफर्ट पर असर पड़ा और ड्राइवर की एर्गोनॉमिक सुविधा लगभग वही पुरानी रही, जिस वजह से ये डिज़ाइन उतना सफल नहीं माना गया। धीरे धीरे जंबो का उत्पादन बंद कर दिया गया। कुछ इंजनों को वापस नैरो शॉर्ट हुड में मॉडिफाई किया गया ताकि वे सामान्य WDM-2 जैसे दिखें। हालांकि जंबो का प्रोडक्शन रुक गया, लेकिन आज भी ये लोको रेलवे एंथुसियास्ट के बीच एक लेजेंड बना हुआ है क्योंकि इसने भारतीय डीजल युग में एक नया डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट लाया था। जैसा कि हमने देखा, WDM-2 जंबो भारतीय रेलवे का एक ऐसा प्रयोग था जो अच्छे इरादों के साथ शुरू हुआ, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। WDM-2 जंबो लोकोमोटिव्स को अलग अलग शेड्स में एलोकेट किया गया था। सबसे पहले बात करें गुंतकल शेड की, जो जंबो लोकोमोटिव्स के लिए सबसे मशहूर था। यहाँ 17808 और 17806 जैसे जंबोज आधारित थे, जो पैसेंजर ट्रेन्स की मुख्य ड्यूटीज पर चलते थे। झांसी शेड में भी जंबोज का शानदार इतिहास रहा।
उदाहरण के तौर पर 17,854, जो 1981 में झांसी में बेस्ड था और बाद में 2004 में इसे WDM-3A में रीबिल्ड किया गया। लखनऊ शेड में भी कई जंबोज ने सेवा दी, जिन्हें बाद में लुधियाना शेड में ट्रांसफर किया गया। सदर्न रेलवे का एरोड शेड भी इन जंबोज को चलाता था, जो मुख्य रूप से साउथ रीजन की पैसेंजर और फ्रेट सर्विसेज संभालते थे। धीरे धीरे जब ये लोकोमोटिव्स ओवरएज्ड होने लगे तो इनका उपयोग मेनलाइन ड्यूटीज से हटाकर हल्के कामों के लिए किया जाने लगा। 2010 तक ये जंबो मुख्यतः शंटिंग और डिपार्टमेंटल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किए गए। इन्हें WDM-2S या WDM-2BS के रूप में रीनंबर किया गया, जहां S का अर्थ था शंटिंग। डिरेटेड जंबोस को 65 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम गति पर चलाने की अनुमति थी। आखिरी लोकोस जैसे 17,881 और 17,882 ट्रायल यूनिट माने गए, जो दिखने में सामान्य WDM-2 जैसे थे, भले ही उनके रोड नंबर्स अलग थे। लेकिन अंत में सभी जंबोस को 2017 से 2018 तक सेवा से हटा दिया गया और स्क्रैप कर दिया गया। दुर्भाग्य से इनमें से एक भी लोकोमोटिव प्रिजर्व नहीं किया गया और इस तरह इंडियन रेलवेज का ये अनोखा प्रयोग इतिहास बन गया। हालांकि सामान्य WDM-2 लोकोमोटिव्स जैसे 18,040 और 18,233 कुंदन आज भी दिल्ली और वाराणसी में प्रिजर्व किए गए हैं, जो भारत के डीजल युग की उस विरासत को जीवित रखते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यही थी WDM-2 जंबो की पूरी कहानी। एक ऐसा इंजन जिसने अपने भारी और अनोखे डिजाइन से रेलवे की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, भले ही उसकी यात्रा छोटी रही हो। अगर आपको ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, रेलटेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी इंजन और ट्रेन की कहानियां जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।